एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सोशल स्टडी में एक चैप्टर जिसका नाम है कृषि ये पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकतर लोग खेती का कार्य करते हैं जो अपनी उदरपूर्ति करने के लिए किया जाता है। यहाँ के अधिकतर किसान खेती से जुड़े हुए हैं और खेती उनका मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर जो जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से बात करें तो हमारी जनसंख्या है, ये जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 130 करोड़ के बराबर हो गई। तो इसमें यहाँ पर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखें तो यहाँ के लोग 54.6% लोग आज प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं, जिसमें कृषि में हमारा भारत में योगदान है ये 17.4% है। ये जीडीपी में योगदान है। जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बतलाया गया है, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। इसमें ये योगदान है। आज भारत में ऋतु के आधार पर इसको 3 भागों में फसलों को बांटा जाता है। तो पहली फसल है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, तो देखिए, खरीफ की फसल है, ये भारत में जून जुलाई में बोई जाती है, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है और वह अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जिसमें देखें हम खरीफ की फसल में है, जैसे बाजरा है, मूंग है, मोट है, उड़द है, अरहर है, गंवार है, तिल है, मूंगफली है, ज्वार है, मक्का है, गन्ना है, सोयाबीन है आदि। इस प्रकार खरीफ की फसल में निम्न फसलें की जाती हैं, जिनमें बाजरा, मूंग, मोट, उड़द, अरहर, गंवार, तिल, मूंगफली, ज्वार, मक्का, गन्ना, सोयाबीन आदि फसलों को शामिल किया जाता है। फिर हम दूसरी देखते हैं, यह है रबी की फसल। रबी की फसल, रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में यह फसल काट ली जाती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, राई है, मटर है, धनिया है आदि। तीसरी फसल है अपनी जायद फसल। जायद की फसल,
जायद की फसल हैं, ये फरवरी अप्रैल के मध्य बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। इसमें खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, राजमा है, जो यानी कि चारे से संबंधित हैं, आदि फसलें बोई जाती हैं। इस प्रकार ये ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। खरीफ है, रबी की फसल है, जायद फसल है। इसमें अब जो फसलें हैं इनके भारत में विविध रूप हैं और रूपों के अनुसार फसलों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली होती हैं खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें वे फसलें जो खाने के काम में आती हैं उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं, जिनमें गेहूं है, चावल है, ज्वार है, मक्का है, रागी है, बाजरा है आदि। ये ज़्यादातर इनको खाने के लिए काम में यहाँ के लोग लेते हैं। फिर दूसरा देखिए, इनके बाद में खाद्यान्न फसलों के बाद में आती हैं दूसरे नंबर की व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। ऐसी फसलें जो व्यवसाय के लिए या उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करने के लिए की जाती हैं, वो व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें कहलाती हैं। इसे हमें नकदी फसलें भी कहते हैं। इसके अंदर शामिल किया जाता है गन्ना, जूट, कपास, तिलहन आदि फसलों को शामिल किया जाता है। फिर अपना तीसरे है, ये हैं बागानी फसलें। बागानी फसलें ऐसी फसलें जिनको विस्तार रूप से बागानों में बोया जाता है, इनका विस्तार बहुत अधिक होता है, वो बागानी फसलें कहलाती हैं। जिसमें चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, सिनकोना है, गरम मसाले हैं आदि। गरम मसाले हैं, इनमें लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्च आदि इनको शामिल किया जाता है। अपने भारत में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन है, ये केरल राज्य में होता है। इसके बाद में हमें देखते हैं नंबर 4 पर, ये हैं उद्यान फसलें हैं। इनमें फलों व सब्जियों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार हमारे जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उनमें हम देखते हैं, पहली है अपना गेहूं की फसल।
तो देखिए गेहूं की फसल है, ये समशीतोष्ण भागों में की जाती है, अर्थात न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, समशीतोष्ण भागों में इसका उत्पादन किया जाता है। तो देखिए गेहूं के लिए पहले हम देखते हैं, पहला पॉइंट है तापमान। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं वर्षा है, ये 25 से 75 सेंटीमीटर ये वर्षा होना जरूरी है। फिर है नंबर 3 है मिट्टी है, इनके लिए हल्की चिकनी मिट्टी। गेहूं है, ये खाद्यान्न फसल है, लोग इसे अधिकतर खाने के काम में लेते हैं। गेहूं के उत्पादन में हमारे भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन है ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में किया जाता है। हमारा देश सन 1966-67 जब हरित क्रांति आई तब गेहूं में आत्मनिर्भर देश बन गया, क्योंकि इसकी देन है हमारे भारत के कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर एम.एन. स्वामीनाथन, जिनको यानी कि स्वामीनाथन का योगदान होने की वजह से आज हम आत्मनिर्भर बन गए हैं कृषि के अंदर। फिर इसमें देखते हैं नंबर 2 में देखते हैं हम चावल है, ये खरीफ की फसल है। चावल के उत्पादन भारत में बहुत बड़े राज्यों में किया जाता है। यदि बात की जाए तो सबसे अधिक खाद्यान्न के रूप में चावल अर्थात धान को काम में लिया जाता है भारत में। चावल के लिए पहले हम देखते हैं तापमान, ये 19 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए तापमान होना चाहिए। और फिर वर्षा है, ये 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना जरूरी है, ये जरूरी है। फिर इसके लिए तीसरा पॉइंट है मिट्टी है, ये मिट्टी में देखा जाए तो चावल में है चिकनी दोमट व कचारी मिट्टी। चिकनी, दोमट व कचारी मिट्टी है, ये उपयुक्त होती है। कचारी मिट्टी अपने भारत के संदर्भ में इसकी बात की जाए तो चावल के लिए 3 फसलें बोई जाती हैं। एक फसल का नाम है अमन है, ये मानसून कालीन फसल है। दूसरी है ओस, यह शीतकालीन फसल है।
तीसरी है बोरो, यह ग्रीष्मकालीन फसल है। चावल के उत्पादन में यदि विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चावल है चीन में, इसके बाद में दूसरा नंबर अपना भारत का है। फिर इसके आगे हम देखते हैं, इसमें तीसरा पॉइंट आ गया अपना मक्का। मक्का भी एक खाद्यान्न फसल है, यह खरीफ की फसल है। मक्का में स्टार्च जो है ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होने के लिए ये उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में मक्का का आगमन हुआ। मक्का पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए दोनों के लिए लाभदायक है। मक्का में विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मक्का के लिए 12 से 35 सेंटीग्रेड ये तापमान होना जरूरी है। मक्का के लिए 12 से 35 सेंटीग्रेड तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है। और मिट्टी है, मिट्टी में देखते हैं मक्का के लिए मिट्टी है नाइट्रोजन युक्त मिट्टी इसके लिए होना जरूरी है, जिसमें जल निकास की व्यवस्था हो, ऐसी यानी कि मिट्टी है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं, अपना चौथा पॉइंट है बाजरा। बाजरा है, ये भी खरीफ की फसल है। राजस्थान में अधिकतर किसान लोग हैं ये बाजरे का उत्पादन करते हैं। यह है गर्म एवं शुष्क, गर्म एवं शुष्क भागों में इसका उत्पादन अत्यधिक किया जाता है। बाजरे के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना जरूरी है। तापमान और वर्षा है, वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक है। और ये हल्की मिट्टी में भी पैदा किया जा सकता है। हल्की मिट्टी है, ये हल्की में भी हो सकता है। भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए तो बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान पहला है, जिसमें 42% बाजरे का अकेला राजस्थान उत्पादन करता है। बाकी राज्यों में गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे 5वां है गन्ना। गन्ने की फसल भी खरीफ की फसल है। गन्ने के अंदर सुक्रोज निकलता है, यानी कि रस निकलता है। उत्तर भारत की बजाय दक्षिण भारत में इनका उत्पादन अधिक होता है, लेकिन उत्तर भारत में जो गन्ने के रस की मात्रा है, सुक्रोज की मात्रा है, अधिक होती है। तो उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो गन्ने का उत्पादन उत्तर भारत में अधिक होता है। गन्ने को काटने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर इसे कल कारखानों में भेजना जरूरी होता है। यदि हम कल कारखानों में 24 घंटे के अंदर इसे नहीं भेजेंगे
तो इसमें सुक्रोज अर्थात रस की मात्रा कम हो जाती है। तो देखिए, हम गन्ने के उत्पादन में भारत है, इसका भारत का प्रथम स्थान है, भारत का प्रथम स्थान है। गन्ने के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इसके लिए 15 से 40 सेंटीग्रेड तापमान होना जरूरी है इसकी फसल के लिए, और साथ में 100 से 200 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा होना जरूरी है। और मिट्टी है, मिट्टी इसके लिए गन्ने के लिए चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी, चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी का होना आवश्यक है। गन्ने से गुड़, शक्कर, चीनी आदि बनाई जाती हैं। सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में इसका किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, अगली फसल देखते हैं, कपास। कपास है, ये भी एक खरीफ की फसल है। इसके लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होना आवश्यक है। और वर्षा के संदर्भ में बात करें तो 80 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है। और ये गहरी काली कपासी मिट्टी में और चूनी व पोटास वाली मिट्टी में इसका उत्पादन अधिक होता है। कपास के संदर्भ में यदि बात की जाए तो भारत में कपास का उत्पादन अच्छा होता है। फिर भी कुछ कपास के लिए हमें विदेश से आयात करना पड़ता है। तो कपास के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर 3 तरह की फसलें की जाती हैं। एक तो है महीन व लंबे रेशे वाली कपास, इसे अमेरिकन कपास भी कहते हैं। भारत में इसका उत्पादन है ये 50% होता है। जो महीन और लंबी रेशे वाली कपास है, भारत में इसका उत्पादन 50% होता है। और 50% में हमारे जिले हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये मुख्य रूप से राज्य हैं जिनमें इनका उत्पादन होता है। फिर नंबर 2 है मध्यम रेशे वाली कपास। इसका उत्पादन भारत में 40% होता है। और 40% में मुख्य राज्य हैं
जो हैं ये हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है आदि ये राज्य शामिल किए गए हैं, जिसमें हरियाणा भी है। फिर तीसरे नंबर की है छोटे रेशे वाली कपास। छोटे रेशे वाली कपास, छोटे रेशे वाली कपास, इसका उत्पादन भारत में 10% ही किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जिले हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि। इस प्रकार यहाँ पर ये जो मुख्य व्यावसायिक और खाद्यान्न फसलें हैं इनका भी उत्पादन किया जाता है। और दालों में देखें तो हमें दाल है, एक तो दालों का प्रकार में देखें तो दाल हैं खरीफ की दालें। तो खरीफ की दालों में है मूंग, मोठ, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर आदि, जिनसे यानी कि दाल बनाई जाती हैं। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। और यदि हम रबी की फसलों के संदर्भ में बात करें तो रबी की फसलों में चना है, मसूर है, इनकी दाल है, इनमें भी प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। हमारे यहाँ पर सरसों का भी उत्पादन होता है, जिसमें सरसों में सेवरी स्थान जो भरतपुर में ज़िले में है राजस्थान में, और अलवर जिला, अलवर और भरतपुर में, ये 2 ज़िले ऐसे हैं जो संपूर्ण राजस्थान में सरसों का उत्पादन है अत्यधिक करते हैं। आज के संदर्भ में बस इतना ही काफ़ी।